हाय नमस्ते, वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विन ट्रेडर। हर स्ट्रैटेजी कोशिश किया, कोई भी ट्रेड ले लूँगी तो भी मैं लॉसी में जा रही हूँ। इस तरीके से बहुत सारे क्लाइंट्स होगा, यानी कि कैसे ट्रेड करना है, प्रॉपर एंट्री एग्जिट नहीं करना आता, यानी कि कहाँ से ब्रेकआउट होगा ये पता ही नहीं चल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल आज की बैंक निफ्टी यानी कि आज के ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आज यानी कि आपको 15 अप्रैल है, तो आज मॉर्निंग में मार्केट गैप डाउन में ओपन हुआ था। उसके बाद मार्केट थोड़ा बाय गए थे, बाय गया भी तो भी थोड़ा ऊपर गया ज़रूर है, पर फिर भी ज़्यादा मार्केट ऊपर तक नहीं पहुँची। जितना ऊपर जा रहा उतने नीचे आ रहा था। बाय की ट्रेड स्ट्रांग नहीं था, पर हमें जब लाइव मार्केट में ट्रेड लेंगे तो हमको पता ही नहीं चल रहा है मार्केट स्ट्रांग है क्या, स्ट्रांग बुलिश है, स्ट्रांग बियरिश है। हम देखेंगे तो मार्केट ऊपर जा रहा है, पर जितना ऊपर जा रहा है ऑप्शन ट्रेड यानी कि उतना नीचे भी आ रहा था, स्ट्रांग बुलिश नहीं बन रहा था। फिर भी मार्केट एट लास्ट डाउन में दिया है, यानी कि डाउनिश था, बुलिश स्ट्रांग नहीं था। हमें पता ही नहीं चलता है, पर हमारे सॉफ्टवेयर विन ट्रेडर में यानी कि टेक्निकल एनालिसिस में आपको करेक्टली इन्फॉर्मेशन मिलता है। यानी कि आपको अगर मार्केट बाई में जा रहा है तो स्ट्रांग बुलिश है, तो आपको पता को यानी कि आपको करेक्टली इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इसमें 5 और 1 मिनट के चार्ट के कंपैरिजन से आपको करेक्ट जो ब्रेकआउट और आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है वो समझने के लिए काफ़ी आसान स्ट्रैटेजी से ये लेटेस्ट वर्जन हमने बनाया है। इसमें एक लाइव परफॉर्मेंस यानी कि एक दिन का लाइव ट्रायल आपको मिलेगा, तो इसमें आपको अटेंड करना है तो आपको मुझे कॉल कीजिए, आज की परफॉर्मेंस वॉच कीजिए। आज की ट्रेड बैंक निफ्टी में लगभग 1 बजे के बाद बहुत बढ़िया डाउन ट्रेंड दिया है। मार्केट बिल्कुल मोमेंट नहीं दे रहा था, मॉर्निंग के बाद मार्केट अच्छी तरह ट्रेड नहीं दे रहा था, पर फिर भी हमने 1 बजे के बाद की जो डाउनिश ट्रेंड में हमने बहुत बड़ा प्रॉफिट हासिल किया। लास्ट की जो ट्रेड 48,200 की जो पुट ऑप्शन ने यानी कि बाय सिग्नल अप्रोक्सीमेट 285 में जो दिया था, वहां से सीधा 528 तक पहुंच गए थे। लास्ट की जो ट्रेड बढ़िया थे, यानी कि बढ़िया प्रॉफिट हासिल किया है। सेम निफ्टी में भी देखूंगी तो भी ऐसा ही है। लास्ट अप्रोक्सीमेट यानी कि 11:30 सवा 11 बजे आपको सेल तो मिला है, पर ब्रेकआउट नहीं दिया। कम से कम 1 बजे के बाद ही प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है। उसके उसमें हमने भी यानी कि 22,600 की जो पुट ऑप्शन 237 में जो दिया था वो सीधा ऊपर, तीनों टारगेट हिट किया है, कम से कम 60 पॉइंट्स के ऊपर गया है। ये सब कुछ काफ़ी आसानी से हमारे सॉफ्टवेयर थ्रू आप पकड़ सकते हो। ये कैसे है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये फिलहाल आप देख रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर की लेटेस्ट वर्जन है। इसमें निफ्टी में देखूँ तो अभी की फिलहाल की लाइब्रेरी यहाँ पे देखिए कॉर्नर में है। ये ग्रीन कलर बाय है, रेड कलर सेल है, तो ये दोनों ऑटोमेटिक सिग्नल्स आपको अलर्ट के साथ, यानी कि कोई भी सिग्नल मिलेगा तो आपको इस तरीके से साउंड इफेक्ट, ये साउंड इफेक्ट आपको सुनाई देगा। ये अलर्ट मैसेज भी इस तरीके से मैसेज भी आपको मिलेगा, और साथ में लेटेस्ट सिग्नल दिया है। वो कब दिया है, एंट्री और टारगेट्स नीचे 40-40 का 3 टारगेट है। बैंक निफ्टी है तो 70-70 का। ये सिग्नल पहले ही दिया हुआ था, यानी कि कल की कंटिन्यूएशन है। कल यानी कि फ्राइडे की सेल जो दिया था उसके हिसाब से कौन सी उसका एंट्री पॉइंट, टाइमिंग वगैरह सब ऊपर लिखा है। और इसमें एंट्री लेने के पहले से कंफर्मेशन कीजिए, जरूर चेक कीजिएगा। कैंडल भी कलर भी सेम हो, नीचे भी सेम हो, और प्राइस इन बाई सेल साउंड भी हो। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी में सेल दिया है, कैंडल रेड होना चाहिए, नीचे रेड होना चाहिए, सेल साउंड होना चाहिए। तीनों ओके होने के बाद नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग रेट को एंट्री ले सकते हैं। वहां से नीचे आए थे तो यहाँ पे सेल होने के बाद नीचे आए थे, उसके बाद पुल बैक आया था, फिर अगेन नीचे आए थे। आज की ट्रेड कल की कंटिन्यूएशन है। गैप डाउन में ओपन होने के बाद पुल बैक देने के बाद सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक किए थे। कम से कम 1 बजे के बाद ही जो ब्रेकआउट दिए थे वहां से सीधा नीचे आए थे। उसके हिसाब से 48,000 के आसपास जो रेट में ब्रेक किया था, तो मैंने इसके लिए 200 की जो पुट ऑप्शन निकाला है उसमें बाय दिया है। बाय देखे 1:05 में उसकी एंट्री पॉइंट और टारगेट दिया है। कंफर्म है, कैंडल भी ग्रीन है, नीचे भी ग्रीन है, बाय साउंड भी, रेजिस्टेंस भी तोड़ दिया, सीधा ऊपर गए थे। बहुत बढ़िया प्रॉफिट था, बहुत अच्छा ट्रेड हासिल किया है। इंतजार का फल मीठा ही होता है, क्योंकि इंतजार करो बहुत अच्छी, यानी कि एक जो सही ट्रेड का सही ब्रेकआउट की इंतजार करो तो आराम से आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सेम आपको आज की निफ्टी में ही देख लीजिए। निफ्टी में भी सेम ऐसे बाई बीच में दिए थे, बाई कंफर्म नहीं था, यहाँ पे सेल दिया था, कंफर्म थे, ब्रेकआउट दिया था, दोनों टारगेट हिट किए थे, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हासिल किया है। तीसरे टारगेट भी हिट हो गया। मार्केट चालू था, ये डाउन ही था, ये अभी डाउन, जब तक रिवर्सल नहीं बनते तब तक हमें एग्जिट नहीं करना है, यानी कि नीचे का कंफर्मेशन बार रेडी है और एग्जिट के लिए नहीं तो साइडवे चाहिए था, साइडवे भी नहीं बन रहा था। मार्केट चालू तो जरूर ऑब्वियसली यानी कि डाउन जाने वाला था, क्योंकि
यहाँ पे देखूंगी तो सपोर्ट तोड़ के नीचे यानी कि रिवर्स जाने के पहले से सॉफ्टवेयर यानी कि एग्जिट होने के पहले से कंफर्मेशन सॉफ्टवेयर यानी कि एग्जिट का इंडिफिकेशन सॉफ्टवेयर देगा। जब तक इंडिफिकेशन नहीं बनते तब तक हमें होल्ड कर सकती है पोजीशन। अभी भी मार्केट यानी कि मार्केट अभी भी डाउन ही जा रही हो। ओके, तो इसमें किसी को डेमो चाहिए यानी कि सॉफ्टवेयर कैसे वर्कआउट करती है ये लाइव में जानने के लिए कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। ऑप्शन में हमेशा इंट्राडे करने के लिए कोशिश कीजिए, पोजीशन ना करें, क्योंकि जब तक मार्केट अगर कल ओपन होगा तो ये रिवर्स होगा तो हमें कह नहीं सकते कि काफ़ी रिस्की हो सकते, नहीं तो प्रॉपर एसएल मेंटेन करके आप होल्ड कीजिएगा। ऑप्शन के लिए हमेशा इंट्राडे ट्राई कीजिए, पोजीशन काफ़ी रिस्की है क्योंकि कभी कभी ओपनिंग कैसा होता है हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट में, कि गैप अप ओपन होगा तो ऑब्वियसली रिस्की हो सकता है। कल की जो सेल की कंटिन्यूएशन में आज गैप डाउन ओपन हुए थे तो इसमें होल्ड जिसने किया है तो उन लोगों को प्रॉफिट है, पर ये रिस्की है, रिस्की से ही करना पड़ेगा। हमेशा इंट्राडे करने के लिए कुछ आज का पोजीशन आज ही एक्सिट कीजिएगा, दूसरे दिन होल्ड ना करें क्योंकि ऑप्शन में काफ़ी रिस्की है, वो रिस्की से होल्ड करना है तो ही आप कीजिएगा। ओके, इसमें उसके अलावा यहाँ पे बीच में जो मार्केट बाय में चढ़े थे उसके लिए हम M1 की स्ट्रैटेजी यानी कि मॉर्निंग में 11 बजे के पहले से, हमेशा मैंने पहले भी बोला है, थोड़ा आपको प्रॉफिट छोटा सा पोजीशन आपको चाहिए तो मिनट वाइज की स्ट्रैटेजी M1 की स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। तो आज की जो ट्रेड आप देख लीजिए, गैप डाउन के बाद थोड़ा मार्केट यहाँ पे डाउन हुए थे, उसके बाद यहाँ पे 22,400 की पुट मैंने 139 में निकाले थे, 164 तक गए थे, काफ़ी अच्छा ट्रेड था, शॉर्ट में मैंने निकाला था। उसके बाद बाई दिया था, बाई प्रॉपर जब ब्रेकआउट हो रहा था तब वहाँ से थोड़ा नीचे आने के बाद ही ब्रेकआउट दे रहा था, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड बनते हैं बहुत देर तक, यानी कि ऐसा कंसोलिडेट हुआ था उसके बाद ही गए थे। छोटा पोजीशन यहाँ पे हासिल किया है, छोटा सा बाई बन रहा था पर स्ट्रॉन्ग नहीं था क्योंकि बैंक निफ्टी उसी टाइम भी वहाँ पे ये M1 में बाई कंफर्मेशन नहीं दे रहा था, तो कंफर्मेशन वहाँ से प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं था, वहाँ पे बाई की चांस बहुत कम थे, तो इसके लिए ज़्यादा वहाँ पे ट्रेड नहीं बनते क्योंकि हमें करेक्टली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में वहाँ पे उसी टाइम बिल्कुल ट्रेड नहीं रहता, लास्ट में ब्रेकआउट थोड़ा ऊपर गए थे तब तक मार्केट बिल्कुल मोमेंट नहीं दे रहा था, इसके लिए वहाँ से स्ट्रॉन्ग नहीं बनते। तो यहाँ पे छोटा सा पोजीशन हम हासिल कर सकते हैं, उतना ही ट्रेड मिला है। और आपको तो 5 मिनट्स भी कंपेयर करके देखूंगी तो वहाँ पे ज़्यादा बाइंग नहीं आपको पता चले, क्योंकि 1 और 5 कंपेयर करके आप ट्रेड करूंगी तो आपको जितना मार्केट अगर यानी कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है बियरिश आपको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा आसान है आपको हमारे सॉफ्टवेयर ट्रेडर थ्रू। इसमें कैसे ट्रेड करते हैं ये लाइन में जान के आप चेक कीजिएगा, तो उसके लिए आपको मुझे कॉल करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा है, उसमें आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं।